अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज एक और बड़ा ड्रामा। सारे जोकर्स भरे पड़े हुए हैं पीसीबी के अंदर। आज पीसीबी कहती है जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है, ए बी में है, बी सी में है, डी में है, ये एक राज है और ये राज किसी को बताना नहीं है। ये सब कुछ छुपके छुपके होगा। एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक यह है कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इतना जरूरी है, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी टीमें, बहुत बड़े प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। इस पे डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट में ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, इससे पीसीबी ने अपना अच्छा खासा पैसा बचा रही है और खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है। बट नुकसान में ही खिलाड़ियों का फायदा है, क्योंकि वही जो पैसा जाया होगा उनका वो कहीं और से रिकवरी करेंगे और 4 गुना रिकवरी होगी। किस तरह वो भी मैं बताऊंगा। बट आपने दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि व्यूज और लाइक्स नहीं आ रहे, जरूर लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो पूरी मस्ट वॉच करें। दिल से, बहुत दिल से वीडियो बनाता हूं। अब आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पीसीबी कहती है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ए बी सी या डी में जो भी प्लेयर्स होंगे उनके नाम खुफिया रखे जाएंगे। ये एक राज है जो हम किसी को नहीं बताएंगे कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में खेल रहा है। T20 खेल रहा है, टेस्ट खेल रहा है, ओडीआई खेल रहा है, टेस्ट ओडीआई खेल रहा है, T20 ओडीआई खेल रहा है, लीग क्रिकेट खेल रहा है। ये सब कुछ एक राज रहेगा और ये राज किसी को बताना ही नहीं है। पहली बात ये कि पीसीबी ने अगर ये ही कुछ करना था तो फिर ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी। आप सिंपल सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया बनाते, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप खिलाड़ियों के नंबर से भेज देते या उनके मैनेजर्स को भेज देते, वो पढ़ लेते, वो बता देते कि हमने ये कैटेगरी करनी है। ना किसी को पता चलता, ना मीडिया पे बात आती, ना प्रेस होती, ना मीडिया पे सब कुछ आता। तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ आपने छुपाना है। जनाब आकिब जावेद साहब कहते हैं जो इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना था ना, 1-2 साल पहले, उसमें हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उससे हमारी टीम बर्बाद हुई। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया। मतलब वो जो 2 साल है ना वो भूल जाओ, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये जो क्रिकेट बर्बाद हुई उसका हम आकिब जावेद से नहीं पूछ सकते, वो चला गया। अब जो ये नया आया इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताना। आप ये बात मान सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई काम हो और किसी को पता ना हो। यहाँ तो ड्रेसिंग रूम की बातें भी मीडिया पे आ रही होती हैं कि आज इसकी उसकी लड़ाई होगी, टीम में ग्रुपिंग हो रही है और वो हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। तो जब ये कुछ नहीं छुपा तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह छुपेगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर आपने यही कुछ करना था तो ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलते रहते, मीडिया पे भी बात ना आती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना होती, ये सब कुछ होता ही नहीं। अल्लाह ही खैर करे दोस्तों हमारी क्रिकेट का। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना क्या जरूरी है। मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। कौन कहता है कि जरूरी है? कौन खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट? आप दुनिया में कोई एक प्लेयर बता दो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हो। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को ये जो एक्स प्लेयर है ना, ये रीजन बनाते हैं कि टीम की बर्बादी इसलिए हो रही है, ये खिलाड़ी इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। कौन खेलता है? आप इंडिया चले जाओ, इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेइंग 11 देख लो, उनमें से सालों से किसी ने डोमेस्टिक नहीं खेली। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वो नहीं खेलते। इंग्लैंड वाले फिर भी खेल लेते हैं, इंग्लैंड वाले फिर भी खेल लेते हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यहां पर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है। हमारे यहाँ ये रोना हर वक्त रहता है और ये रोना हमारे एक्स क्रिकेटर का भी बहुत होता है कि इसलिए बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं खेलता, शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, डोमेस्टिक नहीं खेलता, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, डोमेस्टिक नहीं खेलता, आरिस परफॉर्म नहीं कर रहा, डोमेस्टिक नहीं खेलता। एक्स क्रिकेटर से जो ये लोग ये बातें कर रहे हैं उनमें से किसने कितने साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? किसी का कोई एक रिकॉर्ड सिवाय एक आध के। आप कामरान अकमल इस चीज पे बहुत बातें करता है, अहमद शहजाद की बहुत बातें करता है, तो कहां है कामरान की और अहमद की इस तरह की परफॉर्मेंस जिस तरह की बातें की जा रही हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना दुनिया में इतना जरूरी नहीं है। हमारे यहां बस सिर्फ एक रीजन बनाया जाता है कि क्रिकेट की बर्बादी इसलिए हो रही है क्योंकि डोमेस्टिक नहीं खेला जा रहा। हालांकि उसके बरअक्स बर्बादी इसलिए नहीं हो रही कि डोमेस्टिक नहीं खेला जा रहा, बर्बादी इसलिए हो रही है कि मैनेजमेंट और ऊपर के जो लोग हैं वो सही नहीं। ना टीम सिलेक्शन सही है, ना कप्तान सही है, ना खिलाड़ी सही है। टीम के अंदर पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा डेब्यू प्लेयर खिलाए हैं। टेस्ट देख लो, हर आए दिन नया प्लेयर आ जाता है। T20 देख लो, आए दिन नया प्लेयर। ओडीआई देखो, आए दिन नया प्लेयर। फिर वो एक सीरीज खेलता है, वो प्लेयर फिर पिक्चर से ऐसे गायब होता है जैसे वो प्लेयर जिंदा ही नहीं है, मर गया हो गई।
तो यहां पर ये हालात हैं, हर दिन नया प्लेयर, हर खिलाड़ी को यही मसला रहता है, दिमाग में एक ही चीज होती है कि अगली सीरीज मिलेगी या नहीं। शाहीन आज भी इस चीज पे कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मैं ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तान होऊंगा या नहीं, क्या पता मेरी जगह शादाब ही ना आ जाए। T20 में आगा जी के बाद अभी जो साहिबजादा फरहान को कप्तान बनाया है, सिर्फ एशियन गेम्स के लिए बनाया है या आगे के लिए भी बनाया है, इस बात का साहिबजादा क्या आकिब जावेद को भी नहीं पता होगा। ठीक है, इसी तरह कोचेज में जो सरफराज बने कोचेज, उसका भी यही हाल है। तो यहां कुछ कंफर्म ही नहीं है, खिलाड़ी हर वक्त इसी टेंशन में रहते हैं कि मैं बाहर ही ना हो जाऊं, तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी। तो हमारा मसला डोमेस्टिक नहीं है, हमारा मसला सिस्टम है जो अभी से नहीं सालों से खराब है। और इस तरह के आकिब जावेद जैसे लोगों के हाथ में अगर ये सिस्टम रहा तो हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। और माइक हैसन जैसे कार्टून हम पे कोचिंग करेंगे और हमें सिखाएंगे कि हम क्रिकेट किस तरह खेलेंगे, जिसकी अपनी पूरी जिंदगी की ना कोचिंग अच्छी है और ना ही क्रिकेट अच्छी है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो इन्होंने बनाया है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, से बहुत फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों एक कैटेगरी में जो टेस्ट वाले हैं उसको इज्जत दी जा रही है, टेस्ट को अच्छी बात है, उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा ये कंफर्म नहीं, ठीक है। ए बी के अंदर ओडीआई है और T20 है, वहां पे भी यही है कि वो कैटेगरी में भी जिनको जितना पैसा मिलेगा। अब ए कैटेगरी मुश्किल से एक दो बैट्समैन ही चुनेंगे, मुश्किल से, या एक आध बॉलर चुनेगा। क्यों? क्योंकि जो ए कैटेगरी है वहां पर आपको लीग क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। तो कौन सा पागल है जो लीग क्रिकेट नहीं खेलेगा? आजकल दुनिया चली लीग क्रिकेट पे रही है। बी ए बी के अंदर भी ओडीआई है, T20 टेस्ट और ओडीआई तो है, बट T20 नहीं है। वहां पे भी आपको लिमिटेड लीग क्रिकेट खेलने दी जाएगी जो ए बी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं लेगा। अब आ जाती है बी सी या डी की तरफ, ये वो जगह है यहां पर सारे प्लेयर्स यही नजर आएंगे। आप समझे कि 99% प्लेयर यहां नजर आएंगे। क्यों? भले प्लेयरों को नुकसान है, पैसे कम मिलेंगे, पीसीबी का भी पैसा बचेगा, पीसीबी को इससे बहुत पैसा बचेगा, बट प्लेयर्स को यह पता है कि हम पूरा साल भी क्रिकेट खेल के एक कैटेगरी के अंदर भी इतने पैसे नहीं कमाएंगे जितनी हम किसी एक भी बड़ी लीग के अंदर 20 दिन क्रिकेट खेल के पैसे कमा लेंगे। हमारे पूरे साल की रिकवरी हो जाएगी। तो अपने पांव पे कोई भी खिलाड़ी नहीं मारेगा, हर बंदा बी सी डी यही वाली कैटेगरी लेगा, भले कम पैसे लेगा, हर प्लेयर उसी कैटेगरी को चूज करेगा और उसी कैटेगरी के अंदर ही वो आगे बढ़ेगा, ताकि साल में 2 या 3 लीग क्रिकेट्स खेलने को मिले। पीएसएल है, बिग बैश है, जो बड़े बड़ी लीग्स हैं, वहां पर आपको 15-20 दिन की लीग के भी अगर आप खेले भी नहीं, इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप पूरे साल भी पाकिस्तान के लिए एक कैटेगरी में भी खेलें तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो हर बंदा इसलिए वो कैटेगरी चूज करेगा। पीसीबी का पैसा कम आए कोई टेंशन नहीं है, लीग क्रिकेट आजकल दुनिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं छोड़ता, क्योंकि हर खिलाड़ी को पता है कि पूरे साल क्रिकेट खेल लो इतना फायदा नहीं होता जितना लीग, किसी अच्छी लीग में 20 दिन या 1 महीना क्रिकेट खेल लो पूरे साल की रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए सारे जो कैटेगरी है ना, बी सी और डी के अंदर ही प्लेयर नजर आएंगे। और ये सब कुछ एक ड्रामा है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है मुश्किल से 1 साल भी नहीं चलेगा। पिछले वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का 2 साल का क्या हुआ? क्रिकेट बर्बाद हुई। आकिब कहते हैं हाँ हमसे गलती हो गई, वो गलती कहां गई, उसका क्या अजाला? कुछ भी नहीं है, वो फजूल गया। और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी 1 साल नहीं चलेगा, ये भी फजूल जाएगा। इस बंदे के पास जब तक पावर है, आकिब जावेद के पास, जब तक पीसीबी का चेयरमैन कोई सही बंदा क्रिकेट को जानने वाला नहीं आएगा, ना हमारी क्रिकेट ठीक होगी, ना हमारी मैनेजमेंट ठीक होगी। आप पूरा साल डोमेस्टिक खेल लो, पूरे साल जोर लगा लो, एक से एक कोच रख लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ऊपर का बंदा ही सही नहीं है। जब वो सही सिलेक्शन नहीं करेगा तो सही टीम नहीं बनेगी, और जब सही टीम नहीं बनेगी तो सही क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, और जब सही क्रिकेट नहीं खेली जाएगी तो जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। अल्लाह हमारी क्रिकेट की खैर करे। लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करना। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज।